एवरीवन, आज एसीसी का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब एसीसी के रिजल्ट के अंदर जैसे हमें पता है कि हमारे पास 4 क्वार्टर की सिटिंग होती है, दैट इज हमारी क्वार्टर सिटिंग रहती है एंड दैट हैपेंस इन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। एंड जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसके 1 महीने बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मंथ ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी आपके रिजल्ट्स के मंथ होते हैं। एंड जो मिड ऑफ द मंथ में फर्स्ट मंडे पड़ता है वहां पर रिजल्ट आते हैं। तो जून 2024 के गाइस रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस हो गए। तो जून 2024 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए 15th ऑफ जुलाई को। तो 15th ऑफ जुलाई को रिजल्ट्स जब अनाउंस हुए तो उन्होंने अनाउंस किया एसीसीए ने, और उन्होंने बहुत तहे दिल से बेसिकली वेलकम किया सारे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने सारे एग्जाम्स को कंप्लीट कर लिया। दैट इज 4559 टोटल स्टूडेंट्स have left the student category and has now joined affiliate status। और अब वो हमारा प्रेस्टिजियस नंबर 250,000 मेंबर्स जो हमने क्रॉस किया उसको ज्वाइन करके अब वो बहुत जल्दी मेंबर बन गए। आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड their 36 months of practical work and along with that once they have finished of their EPSM module। तो 4,559 स्टूडेंट्स ने इस बार एसीसीए को क्वालिफाई किया। एसीसीए ने अपने पोर्टल पर अभी तक जून 2024 का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, पर उन्होंने अपनी पास परसेंटेज को अनाउंस कर दिया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पीएम पास परसेंटेज रही इस बार 42%, 55%, एफआर में रही है 51%, डबल ए में ऑर्डिनरी इंश्योरेंस में रही है 44% एंड एफएम में भी रही है 48%। सो समवॉट जो पास परसेंटेज होती है वो इतनी रहती है और इसके नियर बाय ही रहती है। बट इस बार देखा गया कि पीएम का पास परसेंटेज जो कंपैरेटिवली लास्ट पास परसेंटेज से थोड़ा सा कम गया है। मार्च में 45% पास परसेंटेज था, तो मेरा जून 2024 के अंदर 42% है। और ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और उनको बताया जाता है कि 40 to 45% इसका पास परसेंटेज रहता है। बट यहाँ पर इस बार टैक्सेशन के अंदर स्लाइट इंक्रीज देखा है पास परसेंटेज का, जहां पर 53 पास परसेंटेज रही थी लास्ट 10th में लास्ट क्वार्टर की सिटिंग के अंदर। इस क्वार्टर सिटिंग के अंदर रिजल्ट जो है वो 55% से इंट्रोड्यूस हुआ है। अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी बहुत ही स्लाइट 1% कम रिजल्ट आया। तो लास्ट टाइम 52% था, तो इस बार 51% रहा है। ये काफी हद तक कंसिस्टेंट पास परसेंटेज रहती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती है, बिकॉज एसीसीए का कोई ऐसा क्लियर ऐसा फंडा नहीं है कि उन्होंने आपको पास करना है, फेल कर देना है। ये आपकी कहीं ना कहीं जो एग्जाम सेट करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कितने रिजल्ट आसपास पास परसेंटेज का रिजल्ट रहता है। और एसीसीए के सारे एग्जाम्स 3 टाइम्स चेक होते हैं, तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं होता कि अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 49 मार्क्स रहा है तो क्या उसका रीवैल्यूएशन में 50 हो जाएगा। बहुत ही माइनर माइन्यूट आप कह सकते हो 0.001% चांसेस है, क्योंकि वो 3 बार ऑलरेडी अपना जो हर एग्जाम है उसको रीचेक करके ही रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हैं। सो पास परसेंटेज इस बार भी काफी अच्छी रही है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। टैक्सेशन में तो हमेशा ही रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। 50 की लाइन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन हमेशा आते हैं। कभी कभी एफएम जो है वो भी उसकी लिमिट को इसको ज्वाइन कर लेता है 50 के पास परसेंटेज को, बट नॉर्मली 40s में रहता है। तो काफी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है, इसलिए 4559 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने सारे एग्जाम्स इस बार क्वालिफाई कर लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम। स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी पास परसेंटेज जो है काफी अच्छा रहा है। तो स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल के रिजल्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो एसबीएल एसबीआर के अंदर आपका पास परसेंटेज जो है वो कंसिस्टेंट रहा है। इट हैज बीन 52 एंड देन 49, इवन एएफएम के अंदर कंसिस्टेंट रहा है 46। एपीएम में स्लाइट इंक्रीज हुआ है 37 एंड ट्रिपल ए में 37 हुआ है। एटीएक्स के अंदर इस बार पास परसेंटेज 47% रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2024 से एसबीएल एसबीआर एंड एएफएम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं। 52, 49, 46% ये काफी हद तक इतनी पास परसेंटेज हमारी रहती है। स्टूडेंट्स जितने भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वो डेफिनेटली एग्जाम्स को क्लियर कर देते हैं। इन रिस्पेक्ट टू द ऑप्शनल पेपर एएफएम एंड एटीएक्स एज यूजुअल 45% से ऊपर पास परसेंटेज ऊपर आए, काफी ज्यादा अच्छा पास परसेंटेज माना जाता है 46 and 47%। इन रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स अलोंग विद दैट एपीएम एंड एटीएक्स, एपीएम एंड ट्रिपल ए के अंदर जैसे पास परसेंटेज नॉर्मली 30s में ही रहता है, तो 37% रहा है।
और जैसे हमेशा ऐसे होता है ऑप्शनल पेपर के अंदर सबसे अच्छा पास परसेंटेज AFM एंड ATX के होते हैं, कंपैरेटिवली APM एंड ट्रिपल ए के पास परसेंटेज कंपैरेटिवली काफी कम रहते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर ले, उनको कभी भी प्लेसमेंट में कोई इश्यू नहीं आता, बट जब पास परसेंटेज की बात आती है तो स्टूडेंट्स जनरली AFM एंड ATX को ही ऑप्ट करते हैं। तो ये हम हमेशा देखते हैं कंसिस्टेंट रहा है, और उसके साथ आपको देख सकते हैं SBL के अंदर पास परसेंटेज काफी हद तक सेम रहा है, 52 का 52% है। SBR के अंदर 49 है, जनरली 51, 50, 49 तक ही वेरी करते हैं, 48 तक भी हो जाता है, तो 49% रहा है। AFM के अंदर 46% रहा है। APM एंड ट्रिपल ए के अंदर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 33 था, तो उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, 37% रहा है। बट ट्रिपल ए के अंदर ऑडिट एंड इंश्योरेंस के पेपर के अंदर, एडवांस ऑडिट एंड इंश्योरेंस के पेपर के अंदर 38 से 37% एक थोड़ा सा ग्रेजुअल फॉल रहा है रिजल्ट का। बट इन द केस ऑफ ATX आप देख सकते हो रिजल्ट 49 से 47% रहा है, जो काफी कंसिस्टेंट ही रहता है। बट स्लाइट 1 to 2% जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो नॉर्मली देखा जाता है। तो लास्ट टाइम रिजल्ट 49 था और इस बार रिजल्ट 47% रहा है, तो आप देख सकते हैं काफी अटेम्प्ट्स से रिजल्ट आपका 48, 49, 49 रह रहा था, बट इस बार 47% रहा है। बट कंपैरेटिवली 43 और 45 भी जो पहले क्या है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो मेरी स्टूडेंट्स को यही सलाह होगी कि अब आपके सितंबर क्वार्टर की सिटिंग आ रही है, तो आप अपना जो रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो रिजल्ट्स आज की डेट 15 जून है, तो आपको 15 जुलाई है, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो 16 जुलाई से बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपने एग्जाम्स को क्लियर किया है तो बहुत अच्छी बात है, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल ऑफ यू गाइस। बट जिन्होंने एग्जाम्स को क्लियर नहीं किया है, प्लीज आप लोगों ने डिसहार्टन नहीं होना है, दोबारा एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज आपके पास अराउंड सिर्फ 45 डेज होते हैं फॉर यू टू प्रिपेयर एंड फॉर यू टू अपियर फॉर द एग्जाम। सो प्लीज इसको अपने ध्यान में रखिएगा, मद्देनजर में रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप 45 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। इस बार जितने भी पैसे आप दे रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन फीस, उसको यूज करके उसको यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको यूटिलाइज करके आप इस बार जरूर जो है वो रिजल्ट्स के अंदर क्वालिफाई करेंगे। बट अगर आपको कभी भी हमारी साइड से कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमारे पास ऑलरेडी करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फॉर्म्स होते हैं, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगी। अगर आपको कोई भी और कंटेंट देखना है इन रिस्पेक्ट टू ACCA, तो डेफिनेटली आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली इसके ऊपर और कंटेंट बनाएंगे। हमारे जो यूट्यूब के पेज को आप डेफिनेटली कीप लाइकिंग द पेज, sharing and subscribing to our page, and if you want to know anything more, please do let us know. Thank you for attending this छोटा सा सेशन, and उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, thank you so much to everyone for being there.